Hello, learners. How are you all? I hope you all are doing well. So आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। पोली का मतलब होता है ज़्यादा और मैनी, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोलते हैं कि पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू मैनी टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो होती है वो किस टाइप की होती है। तो पॉलिनोमियल्स को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पावर। सो जिस पॉलिनोमियल की पावर एक है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम सिंपली एक्स प्लस बी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ए कैन नेवर बी ज़ीरो। जो जिस पॉलिनोमियल की पावर टू होती है, मैक्सिमम पावर टू होती है, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसी पॉलिनोमियल को हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जनरली प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। एंड सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल की पावर थ्री होती है, मैक्सिमम पावर थ्री होती है, उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसे हम प्रेजेंट करते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, जहाँ पे ए कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक नॉलेज है जो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जनरली वर्क करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लेकिन आपको लीनियर और क्यूबिक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ के बेसिस पे हमें ये फाइंड करना है कि जो ग्राफ है, जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है, उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस हमें फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम ये ज़ीरोस के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी गई है 2x प्लस थ्री। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के ज़ीरो मतलब क्या। सिंपल कि 2x प्लस थ्री, आपको जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल आप ज़ीरो रख दो। ठीक है, और अब हमें फाइंड करेंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, अब ये थ्री यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो आ जाएगा डिवीजन में। तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हुआ ज़ीरो। अब मान लो यहाँ पे आपको ये दी गई है लीनियर पॉलिनोमियल, आपने बहुत इजीली इसे फाइंड कर लिया। लेकिन जब पॉलिनोमियल की जो पावर है वो ज़्यादा हो, तब इस वे से आप अगर फाइंड करने जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और मेथड भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ईजीएस्ट वे है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल हम ले लेंगे पहले y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री। और अब हम इसमें x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मैं x की जगह माइनस टू सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे मिलता है माइनस वन। अगर मैं टू सब्सटीट्यूट करती हूँ मुझे मिलता है सेवन। एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे। टू इंटू माइनस टू, यहाँ पे x की जगह पे हमने माइनस टू सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। तो इस वे से हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट्स है, ठीक है, एक ये पॉइंट और ये, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे x माइनस टू कहाँ पे है, तो ये रहा x माइनस टू। अब हमें देखना है कि y माइनस वन कहाँ पे है, तो ये रहा y माइनस वन। तो इन दोनों को जो पॉइंट जोड़ता है उस पे हम अभी मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू टू कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। x y इज इक्वल टू सेवन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये दोनों
यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट में से हमें ऐसी एक लाइन पास करनी है जो इन दोनों पॉइंट में से पास हो। तो हमें मिल जाती है ये लाइन जो कि है पॉलिनॉमियल की y इज इक्वल टू 2x+3। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन ये डिनोट करती है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो जो सारे पॉइंट्स इस y इज इक्वल टू 2x+3 को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है 0, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू है 0। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो y हमें क्या मिलता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी हमें y 3 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर जितने भी पॉइंट सॉरी इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये जब लाइन एक्स एक्सिस को जब जिस भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट है -3, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है कि इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो होगा -3/2। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो मिली है हमें -3/2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। इसके बेसिस के ऊपर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस भी पॉइंट में ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, सॉरी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जिस भी पॉइंट में वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है आप सबको आई होप। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में हमें दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। ठीक है, तो हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल गई है ना। अब यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि यार -2 ही क्यों रखे, -1 ही क्यों सब्सटीट्यूट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हो और आपकी वाई की वैल्यू उस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट प्लॉट्स करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट आया -2, 6, तो यहाँ पे हमने -2, 6 पॉइंट कर दिया। -1, 0, यहाँ पे आ गया -1, 0। 0 -4, ये आ गया 0 -4। 1 -6, ये आ गया 1 -6, then 2 -6, then 3 -4, 4 0 and 5 6। तो हमें कुछ इस तरह पॉलिनॉमियल का ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 0 एंड 4 0 में। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -1 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दोनों हमें मिले जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बेसिस के ऊपर हम तीन केस देखने वाले हैं। तो ये है हमारा केस 1। केस 1 क्या कहता है कि कोई ग्राफ है ऐसे जो एक्स एक्सिस को अगर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस ग्राफ जो वो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के पास टू ज़ीरोस होंगे। ठीक है, ये है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है कि कोई अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमें ऐसा मिलता है जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसे पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ज़ीरो ही होगा। और अब आ गया हमारा केस नंबर 3, जो कि कहता है कि अगर कोई ग्राफ हमें पॉलिनोमियल का ऐसा मिलता है कि जो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल के पास ज़ीरो ज़ीरोस होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोस ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन हुआ है कि अगर इस पॉलिनोमियल के पास दो ज़ीरोस है तो कैन आई से दैट
कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं ये बोल सकती हूँ श्योरिटी से कि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल के ग्राफ के थ्रू मैं ये पता लगाती हूँ कि मुझे दो ज़ीरोस है इस पॉलिनोमियल के पास, तो मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि इस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होंगी, या कोई और भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे वीडियोस को करना है पोस्ट और आपको करना है कमेंट कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, अब जब कमेंट हो जाए तो फिर से आ सकते हो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसका आंसर है कि नहीं। अगर कोई पॉलिनोमियल के ग्राफ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस पॉलिनोमियल के पास दो ज़ीरो है, तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होंगी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और इसके पास दो ज़ीरोस हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास तीन ज़ीरो होंगे, लेकिन तीन ज़ीरो में डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। पहला केस ऐसा बनता है कि तीन के तीन ज़ीरो इक्वल है, ठीक है। तो दूसरा केस ऐसा बनता है कि जो दो ज़ीरो है वो इक्वल है, एक ज़ीरो डिफरेंट है, ठीक है। तीसरा केस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीनों के तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे तीन केसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर ये वाला केस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस जो होता है उसमें हम कंसिडर करेंगे कि डिस्टिंक्ट ज़ीरोस जो होंगे वो होंगे वन। तो ऐसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर दो ज़ीरो इक्वल है और एक ज़ीरो डिफरेंट है तो इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ज़ीरो होंगे टू, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जो होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को तीन अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम ये इतनी श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि अगर दो ज़ीरोस मिले हैं तो उसमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगी या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल की पावर 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें कभी भी ज़ीरोस, नंबर ऑफ ज़ीरोस के अकॉर्डिंग हमें ये कभी भी हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने पावर की है, ठीक है। लेकिन हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा ग्राफ मिल जाता है कि मान लो कि कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें हमें जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 10 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, 10 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल होगी वो मिनिमम 10 डिग्री की तो होगी ही होगी। उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम हम एक बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम कभी भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे दो ज़ीरोस है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल कभी भी लीनियर नहीं होगी, ये पक्का है, ठीक है। ये मैं 100% श्योरिटी से बोल सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक ही होगी, क्यूबिक ही होगी या 4 डिग्री की होगी, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, जिसमें हमें 6 फिगर्स दी गई है और हमें ये पूछा गया है कि ये जो फिगर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो उसके पास कितने ज़ीरोस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला, ये रही हमारी एक्स एक्सिस और ये जो ग्राफ है वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया एक ज़ीरो। अब सेकंड में ये हो गए हमारी एक्स एक्सिस, ये ग्राफ है ये एक और ये दो, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास होंगे दो ज़ीरोस, ठीक है।
अब ये हो गए हमारी एक्स एक्सेस, ये एक, ये दो और तीन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास हो गए तीन ज़ीरोज़। अब ये हो गया हमारी एक्स एक्सेस, ये सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास होंगे एक ज़ीरो। ये हमारी एक्स एक्सेस, ये भी एक पॉइंट में ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास भी एक ज़ीरो। ये हो गए हमारी एक्स एक्सेस, ये एक, ये दो, ये तीन और चार पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके पास होंगे चार ज़ीरोज़। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि हमें कैसे चेक करना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपको सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन इसमें भी है। ठीक है, हम कल शुरुआत में उसे सॉल्व भी करेंगे और एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी। तो कल हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ज़ीरोस फाइंड करने वाला ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो बस आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।